यूपी के प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव। बमरौली एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अखिलेश यादव के प्रयागराज दौरे पर बोली बीजेपी, उम्मीद है कि अब सकारात्मक बोलेंगे। 11 बार उन्होंने लगाई डुबकी। प्रयागराज में देश की मशहूर मुक्केबाज गोल्ड मेडलिस्ट मैरी कॉम ने प्रयागराज में महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, 10 नगर निगम में जीत दर्ज की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले केजरीवाल, ये चुनाव सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि देश को बचाने का चुनाव है। आज देश मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। राजधानी दिल्ली के लाल किला पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी ली। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों समेत लगभग 1 लाख लोगों की मौजूदगी रही। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ से लाल किले तक शानदार परेड निकली। देश की आन बान और शान का प्रदर्शन हुआ। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं और 1950 से अब तक 4 बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को न्योता मिला। परेड के साथ ही निकली 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की गति झांकियां। देश की सभ्यता, संस्कृति और प्रगति की झलक दिखी। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को किया नमन। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। लिखा कि हर अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया। 300 कलाकारों के समूह की ओर से शानदार धुनें बजाकर परेड की शुरुआत की गई। Mi-17 हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुए इंडोनेशिया के जवान दिखी मार्चिंग दस्ते और मिलिट्री बैंड के शानदार कदमताल। गणतंत्र दिवस परेड में सेना की 61वीं कैवलरी टुकड़ी दिखी और इसके बाद T-90 भीष्म, नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस और पिनाका समेत तमाम शस्त्रों की नुमाइश हुई। परेड में इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया गया। शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम भी पेश किया गया। कर्तव्य पथ पर आकाश हथियार प्रणाली की भी नुमाइश हुई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन हुआ। कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की टुकड़ियों ने भी मार्च किया और भारत की शानदार फौजी ताकत का प्रदर्शन हुआ। परेड में पहली बार निकलेगी सेना के तीनों ही अंगों की संयुक्त झांकी। शक्ति संचालन और आधुनिक तकनीक की नुमाइश की गई। परेड में भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड, पहली बार 6 महिला संगीतकार भी शामिल। नौसेना के मार्चिंग दस्ते में शामिल 144 नाविक। नौसेना की झांकी में समुद्री ताकत दिखी। परेड में वायुसेना के बैंड की ओर से बजाई गई स्वदेशी धुनें। मार्चिंग दस्ते में शामिल हुए 144 जवान और 4 अधिकारी। वायुसेना की मिग 29 विमान बास फॉर्मेशन में मार्चिंग टुकड़ी का साथ दिखा और परेड में जमीन से लेकर आसमान तक वायुसेना का क्षमता का प्रदर्शन हुआ। परेड के अंत में वायुसेना के विमान ने शानदार फ्लाई पास किया। रफाल, सुखोई, जगुआर लड़ाकू विमान और कई हेलीकॉप्टर शामिल हुए। कर्तव्य पथ की परेड में भारतीय तटरक्षक बल की झांकी भी दिखी। डीआरडीओ ने भी रक्षा कवच की नुमाइश की। अर्धसैनिक और सहायता बलों के दस्ते ने भी कर्तव्य पथ पर मार्च किया। सीआरपीएफ का महिला दस्ता भी दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस का भी महिला बैंड दस्ता परेड में उसने भाग लिया। सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता भी दिखा। एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता कर्तव्य पथ पर कदम ताल करता दिखा। पहली बार झारखंड के पीएम श्री स्कूल का गर्ल बैंड भी प्रस्तुति देता दिखा। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए पहुंचे 10,000 विशेष अतिथि। विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल।
गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुए सेना के 13 यूनिटों और सेंटर्स के मास पाइप और ड्रम बैंड दस्ते। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंथनी राज, द ट्यून जय भारती। Going past the saluting base, the Naval Brass Band, the renowned, world-renowned brass band of the Indian Navy. कर्तव्य पथ पर देखिए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर घूमते प्रतीक को दर्शाया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पेश किया जनजातीय गौरव वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत, राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। गोवा की झांकी में देखिए गोवा की सांस्कृतिक पहचान, समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखिए। उत्तराखंड की झांकी में एपण कला दिखाई दी, साहसिक खेल अभियानों और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के बीच झलक। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी में भगवान कृष्ण देते नजर आए गीता का संदेश, खेलों में राज्य के अहम योगदान को भी दिखाया गया। झारखंड की झांकी में दर्शाए गए राज्य के विकास की बहार, रतन टाटा को याद किया गया, सोहराई कला और छऊ नृत्य की झलक दिखी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी मातृत्व और महिलाओं के नेतृत्व के विकास की नुमाइश करते हुए दिखा और विकसित भारत में महिलाओं के योगदान का प्रदर्शन। गुजरात की झांकी में नजर आया विरासत से विकास तक का सफर, राज्य के सांस्कृतिक और विकास यात्रा की झलक दिखी। आंध्र की झांकी में 400 साल पुराने शिल्प कला का प्रदर्शन व परंपरा और नवाचार के मेल की नुमाइश हुई। पंजाब की झांकी में देखी कला और संस्कृति की अनूठी संग, यहां संगम सूफी संत बाबा शेख फरीद को याद किया गया। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी में अक्षय ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी विकास का प्रदर्शन, पीएम सूर्य घर योजना पर भी फोकस। लखपति दीदी थीम पर आधारित ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी देखिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के असर का प्रदर्शन। यूपी की झांकी में देखिए महाकुंभ 2025 की झलक, समुद्र मंथन की पौराणिक गाथा का भी प्रदर्शन। स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में। Sanctity, tradition, all. बिहार की झांकी में देखिए ज्ञान और शांति की समृद्ध परंपरा, भगवान बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा वाली प्रतिमा का प्रदर्शन। वित्त मंत्रालय की झांकी में देखा देश की वित्तीय सेवाओं का विकास, देश में वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश की झांकी में 70 साल के बाद चीतों की वापसी की तस्वीर की गई पेश, श्योपुर की स्थानीय नृत्य लहंगी भी की झलक दिखी। मौसम विभाग की झांकी में मौसम के बदलते रंगों की तस्वीर, सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदाओं की चेतावनी के उपायों की झलक पेश की। स्वदेशी गायों को समर्पित है पशुपालन और डेयरी विभाग की झांकी, ग्रामीण विकास में उनके योगदान और विरासत की नुमाइश। 14 देवी देवताओं की वंदना विषय पर त्रिपुरा की झांकी दिखी, विविधता में एकता की भावना प्रदर्शित हुई। कर्नाटक की झांकी में दिखाया गया ऐतिहासिक लंकुंडी मंदिर, शिलाशिल्प की समृद्ध विरासत का प्रमाण है। गणतंत्र दिवस पर दिखा दादरा नगर हवेली, दमन और दीव की झांकी भी विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति की नुमाइश हुई। क्षेत्रों में हुई दिल्ली की झांकी में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव और विकास का प्रदर्शन, विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में परिवर्तन की झलक। पश्चिम बंगाल की झांकी में सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला का प्रदर्शन, छऊ नृत्य और बाउल गीत की प्रस्तुति। सिटी ब्यूटीफुल की थीम पर चंडीगढ़ की झांकी, संस्कृति मंत्रालय की झांकी में तमिल वाद्य यंत्र याज का प्रदर्शन।
सैफ अली खान पर हमले का मामला बंगाल तक पहुंचा। आरोपी शरीफुल को सिम कार्ड देने वाले जहांगीर की तलाश में कोलकाता पहुंची मुंबई पुलिस। इंदौर में एक बैंक मैनेजर की सड़क हादसे में मौत। इंदौर जिला न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में आग लगने की 2 अलग अलग घटनाओं में एक महिला की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। अलीगढ़ में पति ने बच्चे के सामने फावड़े से गला रेत कर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी, आरोपी पति फरार। यूपी के सोनभद्र में अवैध संबंधों के शक में पत्नी ने 2 दोस्तों संग मिलकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। तीनों आरोपी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 3 बदमाशों को अरेस्ट किया, हथियार भी जब्त। उज्जैन में 3 व्यक्तियों ने सुसाइड का लाइव वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मोतिहारी में घने कोहरे के चलते आपस में टकराई 3 गाड़ियां, हादसे में 4 लोग घायल। चेन्नई T20 में भारत ने इंग्लैंड को 2 विकेट से दी मात। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त। वॉशिंगटन सुंदर ने 19 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली तो कप्तान सूर्य कुमार यादव फिर से नाकाम रहे। 12 रन बनाए, संजू सैमसन ने 5 रन। इंग्लैंड ने भारत को दिया था 166 रनों का लक्ष्य। कप्तान जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए थे। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।